देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दोहराया कि शिवसेना कुछ भी कर ले, लेकिन 3 टांगों वाली जुगाड़ की सरकार चलने वाली नहीं है। फडणवीस ने कहा कि अगर ये सरकार गिरती है तो वैकल्पिक सरकार देने के लिए बीजेपी तैयार है। विधायक प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद चौतरफा घिरी शिवसेना पर हमला करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि शिवसेना सांसद संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी के 120 नेताओं की सूची भेजें। इससे पहले राउत ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई कार्रवाई करार देते हुए कहा था वह ईडी को भाजपा के 120 नेताओं की सूची भेजेंगे और देखेंगे कि क्या केंद्रीय एजेंसी उन्हें जांच के लिए बुलाती है। फडणवीस ने कहा कि मैंने राउत को सूची भेजने की चुनौती दी थी, आज उन्होंने कहा कि वह सूची भेजेंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है और उनकी पार्टी ने 5 वर्षों के शासनकाल में राज्य की पहचान की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाया कि जो लोग उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन पर वह महाराष्ट्र द्रोही होने का ठप्पा लगा देती है। फडणवीस ने कहा कि किसी के कहने मात्र से कोई महाराष्ट्र द्रोही नहीं हो जाता। जब उनके शिवसेना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो वे उस व्यक्ति को महाराष्ट्र द्रोही कहते हैं। असल में शिवसेना कंगना रनौत, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक के मामले में भाजपा को महाराष्ट्र द्रोही के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी जब 5 वर्षों तक सत्ता में थी तो उसने महाराष्ट्र की पहचान को बरकरार रखने के लिए काम किया। विधान परिषद के लिए आगामी स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्र से पहले फर्जी मतदाता पंजीकरण के राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल के आरोपों के बारे में पूछने पर फडणवीस ने कहा इसका मतलब है कि राकांपा नेता ने हार स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।